अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई खबर ऑफिशियल पर। लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। किसी वालिद को फ़ोन पर यह बताना उसकी 7 साला बेटी कोरोना का शिकार हो चुकी है, उसे अलग से करंटीना सेंटर में रखा जाएगा। किस कदर अजियतदार घड़ी होगी, तिबी कार कई कहानियाँ सामने ले आए। किसी को फ़ोन करके ये बुरी खबर सुनाना उसका करीबी रिश्तेदार कोरोना का शिकार हो चुका है, एक इंतहाई तकलीफदा मामला होता है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी 22 साला असरा यही फरीज़ा अंजाम दे रही है। कोरोना की वबा के दौरान रज़ाकाराना तौर पर यह फरीज़ा निभाना यकीनन बहुत सब्र तलब काम है। रोज़ाना इसी नौयत का पैगाम लोगों को पहुँचाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। उर्दन वालदैन के यहाँ अमारात में ही पैदा होने वाली उसरा अजमान में मुकीम है, जो दुबई मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। कोरोना वबा के दौरान शारजा के अलकासमी हस्पताल की जानिब से पैगाम मौसूल हुआ, उस बहरानी दौर में रज़ाकारों की ज़रूरत है। उसरा ने अपनी खिदमात पेश कर दी। रोज़ाना की ड्यूटी के दौरान वो हेल्थ केयर टीमों और वालदैन से बाहमी राब्ते का एहतमाम करती थी। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। दुबई में मुलाजमा 10 लाख दिरहम ले उड़ी, मुल्क से फरार होने से कबल पकड़ी गई। दुबई में एक मुलाजमा अपने मालिक के घर से 10 लाख दिरहम ले उड़ी, ताहम मुमलिकत से फरार होने से कुछ वक्त पहले पकड़ी गई। अदालत ने मुलाजमा को 1 साल कैद की सजा सुना दी और डिपोर्ट करने का हुक्म सुनाया। मुलाजमा पर 9,97,000 दिरहम का जुर्माना भी आयद हुआ। इस्तगासा की जानिब से अदालत को बताया गया अफ्रीकी मुल्क युगांडा से ताल्लुक रखने वाली 26 साला मुलाजमा ने 7,60,000 दिरहम के अलावा 50,000 अमरीकी डॉलर और 3,000 कवेती दिनार भी चुराए, जिनकी मजमूई मालियत 10 लाख दिरहम के लगभग बनती है। अफ्रीकी मुलाजमा की 43 साला लुबनानी मालकन ने बताया वो दुबई के एक विला में मुकीम है, जहां उनकी मुलाजमा गुज़िश्ता साल मार्च से काम कर रही थी। पहले ये मुलाजमा छोटी छोटी रकमें चोरी करती थी। मैंने कई बार उसे पकड़ा मगर तनबीह करके माफ़ कर दिया। वक़ुआ से चंद रोज़ कबल उसके खामन को कैश रकम की ज़रूरत पड़ी तो उसने सेफ में 1,000 अमारती दिरहम निकाल कर खामन को दे दिए। ताहम रकम निकालने के बाद वो चाबी ऊपर वाली मंजिल पर सेफ वाले कमरे में ही भूल आई। उस कमरे को लॉक करना भी भूल गई क्योंकि उसे एक ज़रूरी कॉल करना थी। थोड़ी देर बाद मुलाजमा जब ऊपर गई और सेफ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर दाखिल होकर वहां पड़ी चाबी से सेफ खोलने के बाद सारी रकम निकाल ली। मुलाजमा ने फौरी तौर पर घर से भागने की बजाय तमाम रकम एक थैले में डाली और उसे गिराज में रख दिया। अपना काम निपटाने के बाद ये बैग लेकर फरार हुई। थोड़ी देर बाद उसे तलाश करने पर जब कुछ पता ना चला तो मालकन को शक हुआ। जब सेफ को खोलकर चेक किया तो अंदाजा हुआ मुलाजमा उनकी उम्र भर की पूंजी समेट कर फरार हुई। मुलाजमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, ताहम कई हफ्तों तक उसका कुछ पता ना चल सका। बिलाखिर पुलिस ने उसे उजमान से उस वक्त ढूंढ निकाला जब वो अमारात से फरार होने की तैयारों में थी। मुलाजमा को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा वो तमाम रकम अपने एक साथी को दे चुकी है, जिसने उसे सिर्फ 5500 दिरहम दिए। वो अमारात को छोड़कर जा चुका है। ताहम पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो पता चला उसका साथी उस घर में मुकीम था जहां से उसे गिरफ्तार किया। अदालत में दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अमारती रियासत में ट्रैफिक हादसा, 2 सगे भाई जाँ बहक। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ट्रैफिक हादसा जानलेवा साबित हुआ, जिसके नतीजे में एक ही घर के 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खलीज टाइम्स की जानिब से बताया गया यूएई की रियासत रासुल खैमा में एक हादसा पेश आया, जिसके बाइस 2 सगे भाई जाँ बहक हुए, जिनकी उम्रें 17 साल और 27 साल हैं। ये दोनों बदनसीब भाई अमारती शहर थे। रासुल खैमा पुलिस के एक सेंटर पुलिस अफसर के मुताबिक 2 सगे भाइयों की हलाकत का ये वाक़या गुज़िश्ता शाम रिंग रोड पर पेश आया, जिसे एमर्स बाईपास रोड भी कहा जाता है। दोनों भाई अपनी गाड़ी पर करीबी इलाके शुमाल की जानिब जा रहे थे जब उस अफसोसनाक हादसे का शिकार बन गए। रासुल खैमा पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमदुल साम ने बताया पुलिस को शाम के वक्त एक हादसे की इत्तला मिली, जिसके बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर रवाना कर दी गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला एक भाई हादसे की शिद्दत के
बाइस मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी था जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम तिबी अमले ने बताया कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला भाई स्टीयरिंग का कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाइस गाड़ी कई कलाबाजियां खाने के बाद उलटकर पूरी तरह तबाह हो गई। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। तमाम मुसाफिरों के कोरोना रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक होगी, एमिरेट्स का ऐलान। अमारात एयरलाइंस मुसाफिरों के तिबी रिकॉर्ड की तस्दीक का डिजिटल तरीका इख्तियार करने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात के बाद ये मुआहदा अमारात की जानिब से ट्रैवल इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मंजूर शुदा लिबार्टियों के IT सिस्टम को अमारात एयरलाइन की रिजर्वेशन और चेक इन सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत एयरलाइन अपने मुसाफिरों की कोरोना वायरस से मुतल्लिक किसी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक मालूमात की तस्दीक कर सकेगा। अमारात एयरलाइंस की जानिब से जुमेरात को वाज़े किया इस मंसूबे पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। अमारात के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव शेख अहमद बिन साद अल मखदूम, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अऊद ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। शेख अहमद उल मखदूम ने कहा, दुबई एयर ट्रांसपोर्ट का मारूफ आलमी मरकज होने के साथ साथ ई गवर्नमेंट सर्विस के शोबे में दुनिया की तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अमारती हुकूमत ने मसाजिद जाने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे से कोरोना की वबा का सामना कर रहा है। पिछले साल कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन भी नाफिज किया। इस अरसे में तमाम कारोबारी मराकिज़ समेत मसाजिद और दीगर इबादत गाहें भी बंद कर दी। आज कई माह के बाद इंतज़ार के बाद इन मसाजिद को पंजगाना नमाजों और बाद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिया। इसके अलावा बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहें भी खोल दी गई। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अमारती हकाम ने कोरोना SOPs में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिनका इतलाक मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर भी होता है। नेशनल क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा, तमाम लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकते हैं, ताहम उन्हें अपनी और दूसरे लोगों की सेहत और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंदरजा से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। इन अफराद के मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी है। 60 साल से ज़ायद उम्र के मकामी और तारिकैन अफराद, 12 साल से कम उम्र बच्चे, दायमी अमराज और सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद, ऐसे अफराद जो कोरोना मरीजों के साथ राब्ते में हों, ऐसे कोरोना मरीज और जो अभी तक सेहतयाब ना हों। मस्जिद और दीगर इबादत गाहों में दाखिल होने वालों के लिए अहम हिदायत। तमाम इबादत गुजारों को अपने स्मार्टफोन्स में अल हुस्न ऐप डाउनलोड करनी होगी। मसाजिद में दाखिल होते वक्त, बाहर आते वक्त झुमकट्टा लगाने और गपशप करने से गुरेज करें। घरों से ही वजू कर आए। मस्जिद में वजू खानों का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। मस्जिद में दाखिल होने से पहले और वापस जाने के बाद अपने हाथ को लाजमी सैनिटाइज करें। मस्जिद के लिए रवाना होते वक्त मस्जिद में मौजूदगी और वापस घर आने तक चेहरे को मास्क से ढांप रखें। थोड़ी देर के लिए भी मास्क हटाने की गलती ना करें। मस्जिद में छोड़कर जाएं। मस्जिद में रखी मुकद्दस किताबों को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें किसी ऐसे शख्स ने छुआ हो जो कोरोना से मुतासिर हो। मस्जिद में दूसरे लोगों से कम 2 मीटर का फासला रखें। नमाज के दौरान भी उस फासले की पाबंदी ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।